Good morning, student. Welcome to your third lecture of chapter number 7. Okay. Again, I am repeating. Chapter number 7 is things around us. Okay. Now, in this chapter, what we are studying, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग characteristics of living things and living things. Okay. Now, first we are discussing characteristics of living things. So we have discussed nutrition, respiration, growth, रिप्रोडक्शन. ओके, सो हम ये सब पढ़ चुके हैं. हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, हम रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, हम ग्रोथ पढ़ चुके हैं, देन एक्सक्रीशन हमने पढ़ा है एंड रिप्रोडक्शन. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव already studied. Okay, now coming to the next is sixth characteristic of being living is movement. Okay, movement is what? Movement means आपका कोई भी हाथों का, पैरों का, कोई भी चीज़ का मूव करना. ओके, मूवमेंट इज़ मूव करना, चलना फिरना. आपकी आँखों का मूवमेंट भी होता है, आपके हाथ और पैरों का भी मूवमेंट होता है. ओके, सो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन योर बॉडी. ओके, नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स. कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इधर से उधर घूमते हैं, मूव करते हैं एंड उनके बॉडी मूवमेंट्स भी होते हैं. मोस्ट प्लांट्स डू नॉट मूव. कई प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं भी करते हैं. दे आर फिक्स्ड टू द सॉइल. वो एकदम सॉइल में फिक्स रहते हैं. बट they show movements of certain parts such as leaves, stems, roots and flowers. प्लांट्स क्या करते हैं? ज़्यादातर प्लांट्स वो मूव नहीं करते हैं. ऑब्वियसली प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, बट उनके पार्ट्स मूव करते हैं. जैसे कि उनकी लीव्स, स्टेम्स, उनकी रूट्स और फ्लावर्स ये मूव करते रहते हैं. इनमें मूवमेंट चलता रहता है, बट प्लांट्स एक जगह स्टक रहता है. इन मोस्ट प्लांट्स द स्टेम मूव्स टूवर्ड्स लाइट एंड द रूट्स ग्रो टूवर्ड डाउनवर्ड्स इन द सॉइल. कई प्लांट्स में क्या होता है? स्टेम ऊपर की तरफ मूव करती है, अपवर्ड की तरफ, और रूट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है इन द सॉइल. रूट गहरी होती चली जाती है सॉइल में. ओके, द फ्लावर चेंजेस इट्स पोजीशन टू फेस द सन इन अ फ्लावर प्लांट. फ्लावर क्या करता है? वो अपनी पोजीशन चेंज करता है. वो सनफ्लावर, अगर हम सनफ्लावर प्लांट की बात करें, उसका जो फ्लावर होता है वो सन की तरफ जो है अपना पोजीशन बदल लेता है. सनफ्लावर, सूरजमुखी, वो क्या करता है? वो सूरज की तरफ मुंह खोलता है. ठीक है, इसीलिए इसको सनफ्लावर कहा जाता है. द लीव्स फोल्ड व्हेन टच्ड इन अ टच मी नॉट प्लांट. सेंसिटिव प्लांट. टच मी नॉट एक प्लांट होता है जिसको हम लोग छुई मुई भी बोलते हैं. उसकी जब आप पत्तियों को छुओगे तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो एकदम सिकुड़ जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं. ठीक है, तो हर प्लांट का अलग अलग मूवमेंट होता है. हर प्लांट के पार्ट्स का, लीव्स का अलग मूवमेंट है, फ्लावर का अलग मूवमेंट है. अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको. लीव्स, अगर आप टच मी नॉट की लीव्स देखेंगी तो फिर आपको उसकी पत्तियां छुइए, वो सिकुड़ जाएंगी, बंद होने लगेंगी. सनफ्लावर जो होता है वो सन की तरफ मुँह करता है हमेशा. सूरजमुखी सनफ्लावर. ओके, बिकॉज इट फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सन. ओके, नाउ रूट जो होती है वो नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ बढ़ती रहती है मिट्टी के अंदर, और जो स्टेम होता है वो टुवर्ड्स द सन, वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है. ठीक है, तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ प्लांट्स. Now coming to stimuli. What is stimuli? Let us first understand the words. Stimuli is a singular stimulus and response. Okay? Changes in the surroundings of an organism which makes it respond to the changes are called stimuli. Okay? Now स्टिमुलाई क्या होता है? जो सराउंडिंग्स में, ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं, जो उसको रिस्पॉन्ड करने के को करते हैं, जो उसको चेंजेस करने के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट आर कॉल्ड स्टिमुलाई. अगेन आई एम रिपीटिंग. चेंजेस इन द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच मेक्स इट रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस आर कॉल्ड स्टिमुलाई. ओके, ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग में जो चेंज होते हैं, जो उसको उसके हेल्प करते हैं चेंज होने के लिए ऑर्गेनिज्म को, दे आर कॉल्ड स्टिमुलाई.
तो ऑर्गेनिजम्स रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो रिएक्शन होता है स्टिमुलाई के टूवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, लिविंग थिंग्स स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। Now see, you move your foot if you suddenly step on a thorn or a sharp stone while walking barefoot. Barefoot is what? नंगे पैर। जब आप चलते हो तो एकदम से आप जो होते हो, आप अगर किसी पे पत्थर पे या किसी कांटे पे या किसी के उस पे आप पैर रख देते हो तो आप क्या करोगे आप एकदम हटा लोगे उसको। या अगर आप वो देखते हो, आप वो कोई भी चीज़ देख रहे हो, अरे रास्ते में पत्थर पड़ा है या रास्ते में कोई भी जो ऐसी चीज़ है जो आपको शार्प स्टोन है, पत्थर है, शार्प नुकीला है, वो आपको हर्ट कर सकता है, तो आप क्या करते हो? आप एकदम से पैर हटा लेते हैं ना। आप रास्ते में कुछ भी आया, कुछ शीशा भी है मान लीजिए, कुछ पत्थर कुछ आया, आप अपना साइड रास्ता बदल लेते हैं। ठीक है, You shut your eyes when you move from a dark place into bright sunlight. जब आप एकदम से देखेंगे, जब आप डार्क प्लेस से, आप एकदम अंधेरे कमरे से आप एकदम सनलाइट में जाएंगे। आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जब हम लोग एकदम डार्क लाइट से कहीं डार्क ब्लैक एकदम रूम से जब हम लोग बाहर आते हैं दिन में, ज़्यादातर जब हम लोग का घर में अंधेरा होता है, घर में हम लोग पर्दे वर्दे सब बंद कर लेते हैं, उसके बाद जब आप एकदम धूप में आते हैं, है ना, एकदम से आपका जो टूवर्ड सामना होता है धूप से, उसमें क्या होता है, हम लोग एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, है ना। व्हेन यू सी योर फेवरेट फूड, सलाइवा फॉर्म्स इन योर माउथ। जब आप अपने फेवरेट फूड देखते हो, फेवरेट फूड आप लोगों को जो पसंद हो, फेवरेट फूड, तो क्या होता है, हम लोग कहते हैं हमारे मुंह से लार टपक रही है ना, पानी आ रहा है मुंह में, दैट इज कॉल्ड सलाइवा फॉर्म्स इन आवर माउथ। ओके, ये हम लोग के रिएक्शन हो रहे हैं, ये हमारा रिस्पॉन्ड हो रहा है, ये सब कौन करवा रहा है? स्टिमुलाई करवा रहा है। इफ़ योर हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट यू विदड्रॉ योर हैंड। आप कोई भी गर्म पतीली को, बर्तन को छुओगे आप, तो आपका एकदम हाथ हटा लोगे, आप उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, नाउ इन दीज एग्जाम्पल्स डिफरेंट स्टिमुलाई आर प्रेजेंट। इन सब एग्जाम्पल्स में डिफरेंट स्टिमुलाई प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ थॉर्न और अ शार्प स्टोन, ब्राइट सनलाइट, फेवरेट फूड एंड टू द हॉट ऑब्जेक्ट आर ऑल स्टिमुलाई। ये सब कौन है? ये सब स्टिमुलाई हैं। कौन हॉट ऑब्जेक्ट है? वो स्टिमुलाई है। आपके मुंह से जो वो निकल रहा, फेवरेट फूड है, फेवरेट फूड देख के आपके मुंह से लार टपक रही है या आपके मुंह में पानी निकल रहा है, दैट फेवरेट फूड इज ऑल्सो स्टिमुलाई। देन शार्प स्टोन है, जिसको देख के आपने एकदम अपना पैर हटा लिया, वो स्टिमुलाई है। ब्राइट सनलाइट है, जो आपने एकदम आंखें बंद कर ली, ये सब स्टिमुलाई हैं। ठीक है, ये स्टिमुलाई क्यों हैं? बिकॉज ये स्टिमुलाई हैं बिकॉज ये हमारा जो है सराउंडिंग्स को एकदम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, जो चेंजेस इन द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच मेक्स इट रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, ये सब स्टिमुलाई क्यों हैं? बिकॉज ये जो हैं हमको, हमारा सराउंडिंग जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमको ये रिएक्शन देने पे मजबूर कर रही हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टिमुलाई। दिस स्टिमुलाई मेक अस रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस। ये स्टिमुलाई जो हैं ये हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर कर देते हैं, ये हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए उकसाते हैं। ओके, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इन द अबव केसेस? यू हैव टू से आइदर वी इमीजिएटली विदड्रॉ आवर फूड, या तो हम एकदम ही अपने आप को फॉर फूड जो है पैर हटा लेते हैं, हम लोग एकदम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब जो होता है हम लोग कोई फेवरेट खाना देखते हैं तो हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है मुंह में, देन या फिर हम अपने हैंड को एकदम पतीली से गर्म बर्तन से हटा लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस। अब ये जो स्टिमुलस है उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम आंखें बंद कर रहे हैं या हमारे मुंह से सलाइवा निकल रहा है, या हम अपना पैर हटा ले रहे हैं या हम अपना हाथ हटा ले रहे हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या प्लांट्स भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं? नाउ यू विल टेल दिस। ओके, द स्टेम ऑफ अ प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स सनलाइट। नाउ स्टेम जो होता है प्लांट का वो टूवर्ड्स सनलाइट बेंड करता है। फ्लावर्स इन सम प्लांट्स क्लोज आफ्टर सनसेट। कई प्लांट्स जो होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सनसेट मीन्स सूरज जब डूब जाता है उसके बाद जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इन टच मी नॉट प्लांट द लीव्स क्लोज और फोल्ड ऑन बीइंग टच्ड।
टच मी नॉट छुई मुई में क्या होता है, जब आप उसको जो हो टच करोगे तो वो जो होती है वो उसकी सारी लीव्स बेंड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। बेंडिंग ऑफ द स्टेम, ये जो स्टेम का बेंड होना, क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर का बंद हो जाना, एंड फोल्डिंग ऑफ लीव्स, और लीव्स का फोल्ड हो जाना आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई लाइक सनलाइट, सनसेट एंड टच, ठीक है। अब ये सब क्या हैं, ये पत्तियों का बंद हो जाना, ठीक है, मुड़ जाना, सिकुड़ जाना, एंड आपका जो है फ्लावर का बंद हो जाना आफ्टर सनसेट, एंड जो आपका है सनलाइट का जो है, ये सब जो हैं क्या हैं, ये स्टिमुलाई हैं। ये स्टिमुलाई को देख के, स्टिमुलाई के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो नाउ टुडे what we are discussing, again I am repeating, movement and response to stimuli. I am taking only two characteristics. Okay, why? Because I want you to know in depth. Okay, I don't want to make it a push कि आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप करे जा रहे हो, ठीक है। First understand all this and then you will better give the answers. Okay, so today we have completed movement and response to stimuli. Okay, now one more characteristic we are doing today, and with this we are completing our characteristics of living thing, the last one, and then with this characteristic हमारा खत्म हो जाएगा आज। Okay, now the last one is see the characteristics of living things. Last one है आपका cellular organization. Cellular organization क्या है? Now see, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। अ सेल, अब सेल क्या है? अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल क्या है? वो एक लिविंग थिंग्स का एक सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है ये। सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ ओनली अ सिंगल सेल, कई लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, जैसे कि अमीबा, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। अमीबा जो है वो भी एक लिविंग और थिंग है, यीस्ट भी एक लिविंग थिंग है। ये एक तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं। यीस्ट जो होता है आपने देखा होगा ये खमीर होता है, खमीर फंगस, यीस्ट इज फंगस, ये सब चीज़ें, ठीक है। बैक्टीरिया और अमीबा एंड यीस्ट ये हमेशा ख़राब नहीं होते हैं, सम आर हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो। लिविंग थिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो लिविंग थिंग्स जिसमें एक सेल होता है, यूनिट सेल, एक सेल होता है, यूनिट सेल सिंगल सेल होता है, they are called unicellular organisms. Why they are called unicellular organisms? Because only one cell is involved. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज ओनली वन सेल के बने होंगे वो। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, कई जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मिलियंस ऑफ सेल्स के बने होंगे। ओके, सो दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनको मल्टी सेलुलर कहा जाएगा बिकॉज ये मल्टीपल सेल्स के बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, हाउस फ्लाई इंसान, हाउस फ्लाई, डॉग, हॉर्स, रोज, मैंगो एंड पी प्लांट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सब क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, so now with this we are closing this characteristics of living things. Now again I am repeating how many characteristics we have studied so far. 8 characteristics हम पढ़ चुके हैं। First one was nutrition, second one was respiration, थर्ड हमने पढ़ा growth, फोर्थ हमने पढ़ा excretion, फिफ्थ हमने पढ़ा reproduction, सिक्स्थ is movement, seventh is response to stimuli, eighth is cellular organization. Okay, so these are 8 characteristics of living things. ठीक है, now with this I am closing today's session and then we will come to the next topic. Okay, thank you.